अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी होती है। बुनियादी हकूक़ जिनमें बिजली, गैस, पानी के साथ साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी होती है। आज हम इस्लामाबाद के एक इलाके गौरी टाउन में मौजूद है। बहुत बड़ी सोसाइटी, ये बहुत बड़ा एक एरिया आबाद हो चुका है। 2001 से तकरीबन ये डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हुई थी। आज 20 साल हो गए इस इलाके को, डेवलपमेंट इसकी चल रही है। 1.5 लाख से ज़ायद आबादी का ये इलाका है। इस इलाके के जो लोग हैं, इनको बुनियादी हकूक़ ही फराहम नहीं किए जा रहे। 2014 में PMLN की गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई थी, गैस के मीटर्स बंद किए थे। उस वक्त बिजली के मीटर्स कुछ टाइम के लिए बंद किए गए, लेकिन बाद में बहाल कर दिए गए थे। इसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई 2018 में, इन्होंने आते ही बिजली और गैस के दोनों के मीटर्स पर पाबंदी लगा दी। इतनी बड़ी आबादी के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आज इसी इलाके के लोग आज इस्लामाबाद हाईवे जो एक्सप्रेस वे के नाम से जानी जाती है, इस पर एहतजाज कर रहे हैं, धरना दिए हुए बैठे हैं। इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी मौजूद है बड़ी तादाद में। हम इन लोगों से बात करेंगे और इनके मुतालबात के मुतालिक पूछते हैं कि इनके मुतालबात क्या क्या हैं और इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। सर, इसमें हमारे मुतालबात हैं कि गौरी टाउन के जो भी रहायशी हैं, अब गरीब लोग बेचारे अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके यहाँ पे प्लॉट लेते हैं। प्लॉट लेने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से और CDA की तरफ से पहली बात आजकल कब्ज़ा बंद हुआ है। दूसरी बात, जिस बेचारे को गरीब को कब्ज़ा मिल भी जाए, उसका गैस का मीटर और बिजली का मीटर इतनी मुश्किलों से लगता है कि उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब तो आपको भी बेहतर पता होगा, जितनी आम इकट्ठी उनका मेन मुतालबा ये है कि जो CDA ने कब्ज़ा बंद किया और गवर्नमेंट की तरफ से ये जो गैस के मीटर पे पाबंदी लगी हुई है, बिजली के मीटर पे पाबंदी लगी हुई है, इसको हल करें। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो कि इंतहाई अहम रोड है, इसके ऊपर बिल्कुल मुतसिल गौरी टाउन के बासी के जो तकरीबन 1.5 लाख आबादी है और 20-25 हज़ार घरों पर मुश्तमिल ये आबादी है, पिछले 6 सालों से बुनियादी जो सहूलियात हैं बिजली, गैस और पानी से उससे महरूम हैं। और गवर्नमेंट ने न जाने किस वजह से इन लोगों से ये बुनियादी हकूक़ जो है वो छीन रखे हुए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये अवाम बग़ैर किसी कॉल, बग़ैर किसी सियासी लीडर, बग़ैर किसी सियासी जमात की सरपरस्ती के ये खुद ही इस कदर तंग आ चुके हैं कि ये खुद रोडों पे निकल आए हैं कि हमारे बच्चे जो है तड़प रहे हैं, ना गैस है ना बिजली है, तो वो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं और फिर इस्लामाबाद की सोसाइटी में रह रहे हैं। हमें बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, हम इसका हक रखते हैं। रजिस्ट्री है, इंतकाल है। CDA का मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं कि NOC दें और वो जो सोसाइटी के मालिक हैं उनसे NOC तो तब होती है जब पहले ना लगी हुई, लाइनें ऑलरेडी बिछी हुई हैं। फ़लस्तीन जो है वो इसराइल के कब्ज़े में और हम CDA के कब्ज़े में हैं। ठीक है जी, कि उधर से नारा लगाया जा रहा है कि जी कि इस्लामी रियासत, मदीना की जो रियासत है उसका तस्वर। चले मदीना की रियासत है, कोई ऐसी चीज़ बताएंगे जिसमें किसी के हकूक़ मारे गए हों। ठीक है जी, ये कोई नाजायज़ भी नहीं, जायज़ हकूक़ मांगे जा रहे हैं। जब सोसाइटी डेवलप हो रही थी उस वक्त कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, कोई आके रुकावट नहीं पैदा की गई, और जब आवाम ने अपने घर बना लिए तो आके कनेक्शन बंद कर दिए गए। मुझे इस हुकूमत की ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ से बाहर है कि जो करता धरता हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो रिश्वत ले के इन चीज़ों को डेवलप करते हैं, सोसाइटियों की पुष्ट पनाही करते हैं, उनको नहीं पूछा जाता और आवाम को आके आवाम के बुनियादी हकूक़ पे डाका डाल दिया जाता है। जब आप आए थे तो यहाँ बिजली भी मिल रही थी, बिजली के मीटर भी लग रहे थे, गैस के मीटर भी लग रहे थे। फिर 2015 में हुकूमत ने हमारे गैस के ऊपर पाबंदी लगा दी, गैस के कनेक्शन बंद कर दिए। फिर इमरान खान की हुकूमत आई है तो इन्होंने आके हमारे बिजली के मीटरों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है। जबकि हमारी यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन मेरे फेस के अंदर 15,000 से ज़्यादा नफूस जो है ना वो रह रहे हैं बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ, और इस वक्त हम शदीद मुश्किल में हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मैंने एक अपना गलती से घर बना लिया यहाँ पे, आज से कोई 5 साल पहले VIP गौरी टाउन में। उसके बाद मैंने कुछ इन्वेस्ट किए यहाँ पे एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हमने सोचा था कि हमारा कोई रोशन पाकिस्तान, हम यहाँ पर आकर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने मुस्तकबिल के लिए। तो हमने कोई फेज़ 7 सेक्टर में हमने कुछ तकरीबन 4-5 प्लाट लिए हैं। तकरीबन उसको लिए भी आज 4-5 साल हो गए, तो ना वहाँ पे बिजली, ना गैस, ना हमें पता हम कहाँ रह रहे हैं। इस्लामाबाद इज़ एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कुछ समझ नहीं आ रही कि हम लोग कहाँ जाएँ, किस तरह, किस को। CDA पे हमने कंप्लेंट की, हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस आ चुका है कि इनको जो है ना बिजली और गैस बहाल करें। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रही कि कानून किसको कहा जाता है। बुनियादी मुतालबा यही है गैस और बिजली का। 2001 के अंदर ये गौरी टाउन का जो इलाका है ये डेवलप होना शुरू हुआ। 2014 और 15 तक इसमें बिजली के कनेक्शन भी लगते रहे हैं और गैस के कनेक्शन भी लगते रहे हैं, और 2015 के बाद गैस की और बिजली के कनेक्शनों की बंदिश है। इधर लाइनें सब बिछी हुई हैं,
लाइनों का मसला नहीं है, कनेक्शन जो है वो बंद कर दिए गए जी, ये इनलीगल है। मुझे ये बताएं 2001 से लेके 2015 तक ये जो हमारा कैपिटल का सीढ़ी है ये सोया हुआ था? जी, हमारे एहतजाज का बुनियादी हक ये है कि हमें गैस और बिजली के कनेक्शन दिए जाएँ। यहाँ पर हम 7-8 साल से रह रहे हैं, सारे हम टैक्स वगैरह सब कुछ पे करते हैं, लेकिन हमें बुनियादी उससे हकूक़ से महरूम रखा गया है। हमारा एहतजाज का यही है कि हमें जल्द से जल्द बिजली और गैस का कनेक्शन दिया जाए। यहाँ पे हम किसी खुशी की वजह से इकट्ठे नहीं हुए कि हम जाके खुश हो कि यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारे कुछ मामलात ऐसे हैं जो हम उसी के लिए निकले हुए, जैसा कि हमारा बिजली वाला एक बड़ा इशू है, गैस वाला एक बड़ा इशू है, जिसके लिए हमारा ये मजमुआ इकट्ठा हुआ है। और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा ये मुतालिबात नहीं माने जाते हैं। आज का ये एहतजाज, थोड़ा सा ज़रा खामोश, आज का ये एहतजाज गोरी टाउन के मकीनों की तरफ से, गोरी टाउन के अवाम की तरफ से बिजली और गैस के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है उसके हसूल के लिए है कि वो पाबंदी ख़त्म करके फौरी तौर पर बिजली और गैस के मीटर जो है वो बहाल किए जाएँ। हम यहाँ पे मलकियती हकूक़ रखते हैं, हम यहाँ पे बिजली रजिस्ट्री और इंतकाल भी रखते हैं, गैन टैक्स भी देते हैं। मैं CDA चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि ये आपका इलाका नहीं लगता, आपका इलाका जो है वो शहर का इलाका लगता है, ये यूनियन काउंसिल है, ये ICT का इलाका, DC चेयरमैन है इसका रेट DC लगाता है, मार्केट का रेट, ज़मीन का रेट। और जब DC जब यहाँ पे मार्केट का रेट लगाता है तो फिर DC ही इस कनेक्शन की बहाली के लिए, DC ही इस गैस की कनेक्शन की बहाली का जिम्मेदार है और CDA इसमें टांग ना अड़ाए। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारी आवाज़ ऐवान तक पहुंचाई है। हमारा ये बुनियादी हक है, गैस बिजली हमें मिलनी चाहिए। बड़े अरसे से हमें ये लारे दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। आज आपने देखा है बुज़ुर्ग, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें कितनी तादाद में इधर जमा हैं। हमारी ये दरख्वास्त है कि ये हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए और ये तरीक़ाकार हमें हमारे इमरान खान साहब ने सिखाया है, इसी के ज़रिए हम भी अपना हक हासिल करेंगे जैसे उन्होंने वज़ारत उज़्मा हासिल की है। इसलिए हमें भी हमारा हक चाहिए। हम सारे यहाँ लोग जो इकट्ठे हुए हैं गोरी टाउन के रहायशी, इस्लामाबाद के रहायशी हैं। हमारे राइट्स हैं, हमारे बुनियादी कुछ हुकूक हैं जिसमें बिजली है, पानी है, गैस है। और बहुत अरसा हो गया है यहाँ देखा जा रहा है 7-8 साल 10 साल के करीब हो गए हैं कि पाबंदी का हम शिकार हैं। 1-1 करोड़ का एक प्लाट है, लेकिन किसी भी मकान के ऊपर कोई गैस नहीं, बिजली नहीं, और लोग दर बदर धक्के खाते हैं। कभी DC साहब के पास जाते हैं, कभी AC साहब के पास जाते हैं, कभी वो अपनी शिकायत लेके राजा खुर्रम नवाज़ साहब के पास जाते हैं, कभी अली अवान नवाज के पास जाते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आखिरी हल उसका यही था कि हम पुरअमन तरीके से जितने भी हम शहरी हैं हम रोड के ऊपर निकलें और अमन के पहलू को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए अपना एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं। हम लोग लेडीज़ और बच्चे एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेंगे। सिर्फ हमने कोरोना SOPs की खातर हमने रोका हुआ था कि हम लोग तब जाएंगे, सिर्फ अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराएंगे कि अगर खुदा ना खास्ता नहीं मानेंगे तो फिर हम SOPs का ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर अब 3 को नहीं आते तो हम इससे भरपूर मुजाहरा करेंगे, फिर इंशाल्लाह ना कोई SOPs का ख्याल होगा, कुछ नहीं होगा। अभी सर हमारे सारे मुज़ाकरात माशाल्लाह AC साहब के साथ अभी एडजस्ट हो चुके हैं और कमिश्नर साहब से हमारी बात भी हो गई है। और उसके साथ ये है कि अभी उनके साथ हमारा रिटर्न हो गया है। 4 दिन के अंदर उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की है और बाकायदा रिटर्न की है। कमिश्नर साहब ने भी की है, AC साहब ने की है, हमारे MNA साहब ने भी की है कि जी इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर गैस और बिजली की आपको इंशाल्लाह रिटर्न प्रूफ मिल जाएगा, आपकी बहाली हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ से आप जस्ट एग्रीमेंट लेके जा रहे हैं, उसकी बहाली का नोटिफिकेशन नहीं मिला अभी आपको? इसका अभी बहाली की नोटिफिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो कमिश्नर साहब हैं वो इस टाइम आउट ऑफ सिटी हैं और उनसे जब मोबाइल पे बात हो गई है और उसके बाद जब रिटर्न हो गया है, इन्होंने जिम्मेवारी ले ली है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर यह है कि हमारी जितनी मुज़ाकराती कमेटी थी उसके साथ हमारी मुशावरत हुई है, मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद रूरल कैप्टन रिटायर्ड ज़ुफ़रफ साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन लोगों के साथ जो एहतजाज कर रहे हैं मुज़ाहिरीन, उनके साथ इनके क्या मुज़ाकरात हुए और ये सिचुएशन किस तरह से आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आज एक एहतजाज हुआ है ये बेसिकली गोरी टाउन में जो गैस और बिजली ना मिलने पर इन्होंने एहतजाज किया था। इसमें कुछ जो है लोग वाकई ही इश्यूज़ थे और वो हमने उनसे वादा किया था कि रिज़ॉल्व करेंगे। इसमें क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ थे कुछ जो कि रिज़ॉल्व हो रहे थे हाई लेवल पे और वो हो जाएंगे इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। वो हमने इनको कम्युनिकेट किया था और उन्होंने हमसे कमिटमेंट की हुई थी कि रोड पे नहीं आएंगे, वो उसका इंतज़ार करेंगे। बहरहाल ये आज आए, इन्होंने एहतजाज किया और
इन्होंने जब एहतजाज किया उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो हमारी एक्सप्रेस वे है इसको ब्लॉक कर दिया कम्प्लीटली, जिसका नुकसान ये हुआ कि कई एम्बुलेंसेस भी बीच में फंसी रही। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे यहाँ पे मुज़ाकरात करें, तो हमने इनको कहा बिल्कुल हम करेंगे, एक रिटन एग्रीमेंट कर लेंगे, मगर उसकी शर्त ये है कि ये रोड खोलेंगे उसके बाद, जो कि मुज़ाकरात रिटन डाउन होने के बाद भी उस शर्त का एक जो हिस्सा था कि मुज़ाकरात तब होंगे जबकि एक वो रोड खोलेंगे, रोड नहीं खोली गई, जो कि मीडिया ने भी ऑब्ज़र्व किया। फिर उन्होंने हमसे टाइम मांगा, अपने 15 मिनट दिए, हमने इनको टाइम दिया, हमने आधा घंटा इनको टाइम दिया। इसके बाद फिर हमें मजबूरन यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पब्लिक न्यूसेंस पैदा हो रही थी इस चीज़ की। आपने इनके जो मुतालबात थे ऊपर कन्वे किए हैं हायर अथॉरिटीज़ को? इनके मुतालबात आज नहीं कई दिनों से ऊपर कन्वे हो चुके हैं और हायर अब से हमारे जो हायर पॉलिटिकल लीडरशिप है और बाकी सब इस पे राज़ी हैं, इनको और इनका हक देने पे राज़ी हैं। इसके अलावा इसका हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। कुछ चीज़ें जो होती हैं आप बेहतर जानते हैं टेक्निकल होती हैं, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और पेपर वर्क इन्वॉल्व होते हैं, वो होता है। मगर क्योंकि इसमें कुछ और ये मैटर जो थोड़ा पोलिटिसाइज सा था, इसमें काफ़ी और जगहों से जो लोग एक्चुअल इसको कर रहे थे वो शायद मान भी गए, बाकी लोग नहीं मान रहे थे, तो ये सिचुएशन इस हद तक आई है। बहरहाल हम इनसे अभी जो है डेफिनेटली जो जिन लोगों ने रोड ब्लॉक की है और जो लोग यहाँ तक आए हैं, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कितने लोगों को अरेस्ट, कितने लोगों को किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? अभी तक जो है नंबर्स जो है अरेस्ट के हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक ये हम लोग अभी देख रहे हैं, मगर कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली ऑर्गेनाइजर्स के और जो लोग इसमें ज़्यादा फसाद पैदा कर रहे थे, जो लोग लोगों को इंसाइट कर रहे थे, और इसके अलावा कि जिन लोगों के और इंटरेस्ट थे इस एहतजाज में, वो भी कुछ लोग थे जिनके इसके अलावा भी इंटरेस्ट थे, वो उनको भी हम लोग इसके जो FIR उसमें कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। जी नाजरीन, आपने जैसे लोगों की गुफ्तगू सुनी यहाँ जो गौरी टाउन के रिहायशी एहतजाज पर मौजूद थे। मैं थे का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस ने कुछ टाइम पहले जैसे कि आपने देखा कि उन पर शेलिंग का आगाज़ किया। शेलिंग इस वजह से की कि मुज़ाकरात तो हुए थे, AC जो रूरल हैं इस्लामाबाद इस रूरल एरिया के कैप्टन रिटायर्ड ज़ुखरुफ साहब, वो यहाँ आए थे मुजाहरीन के साथ, उन्होंने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात लोगों के दरअसल 2 धड़े बन गए थे, एक धड़े के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए। कमिश्नर इस्लामाबाद से उनकी गुफ्तगू की गई, करवाई गई, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि चंद दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। रिटर्न भी उन्होंने दे दिया कि एग्रीमेंट जो किया गया था रिटर्न फॉर्म में मिल गया उन्हें। लेकिन जब 2 धड़े हुए तो एक धड़ा वो वापस जाने को तैयार हो गया, दूसरे धड़े ने इनकार कर दिया वापस जाने से। उन्होंने कहा कि हम लॉलीपॉप इस तरह से नहीं लेंगे, हमें अभी इसी वक्त रिटर्न प्रूफ चाहिए, रिटर्न फॉर्म में चाहिए कि हमारे जो गैस और बिजली के मीटर्स हैं वो बहाल किए जाएंगे। अभी तो लोग मुंतशिर हो चुके हैं। जब शेलिंग का आगाज़ किया गया पुलिस की जानिब से, लोग फ़ौरन भाग गए, वापस उनको बैक फुट पर धकेल दिया गया, लोग वापस जा चुके हैं। अब पुलिस भी तकरीबन जाती हुई हमें नज़र आ रही है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों इतराफ़ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के दोनों इतराफ़ की ट्रैफिक भी बहाल कर दी है। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।